तो चलिए बात करते हैं साल 2026 की शुरुआत की। इंडियन सिनेमा एक ऐसे महामुकाबले के लिए तैयार हो रहा था जैसा शायद ही पहले कभी देखा गया हो। मतलब एक ऐसा क्लैश जिसने पूरी इंडस्ट्री में, फैंस में, हर जगह बस एक ही हलचल मचा रखी थी। मैदान में आमने सामने थे दो बहुत बड़े टाइटन्स। एक तरफ थे रॉकिंग स्टार यश, जो केजीएफ की जबरदस्त मतलब ऐतिहासिक सफलता के बाद अपनी ग्लोबल फिल्म टॉक्सिक लेकर आ रहे थे, और दूसरी तरफ रणवीर सिंह अपनी 1300 करोड़ की ब्लॉकबस्टर धुरंधर के सीक्वल के साथ। तारीख एक ही थी, 19 मार्च, और ये टक्कर तय मानी जा रही थी। तो जाहिर है फैंस से लेकर ट्रेड एनालिस्ट तक हर किसी के दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, इस महामुकाबले में आखिर बाजी कौन मारेगा, कौन बनेगा बॉक्स ऑफिस का असली बॉस। लेकिन फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। ये महाटकराव जिसकी महीनों से चर्चा थी, अचानक ही रद्द हो गया। और देखिए, सबसे हैरान करने वाली बात थी इसकी टाइमिंग। टॉक्सिक के मेकर्स ने ठीक रिलीज से सिर्फ 15 दिन पहले 4 मार्च को ये अनाउंस किया कि फिल्म पोस्टपोन हो रही है, और छोटी मोटी नहीं, सीधे लगभग 3 महीने के लिए। नई तारीख दी गई 4 जून। इतने आखिरी मौके पर लिए गए इस फैसले ने, आप सोच सकते हैं, अटकलों का बाजार एकदम से गर्म कर दिया। तो सवाल यही उठता है कि भाई आखिर ऐसा क्या हो गया। सोशल मीडिया पर तो तुरंत ही अफवाहें उड़ने लगी। क्या मेकर्स सामने वाली फिल्म के बस से डर गए थे, या फिर वजह कुछ और ही थी? अब इसके पीछे ना 2 अलग अलग कहानियां सामने आई। पहली, जिसे हम मिथक कह सकते हैं, वो ये थी कि यश की टीम धुरंधर 2 के जबरदस्त हाइप को देखकर पीछे हट गई। लेकिन जो असली वजह बताई गई, जो ऑफिशियल कारण था, वो कहीं ज्यादा बड़ा और इंटरनेशनल था। टॉक्सिक के मेकर्स केवीएन प्रोडक्शंस ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में सब कुछ साफ कर दिया। उन्होंने कहा कि ये कोई डर नहीं, बल्कि एक सोची समझी बिजनेस स्ट्रेटेजी थी जो दुनिया के उस हिस्से के हालात से जुड़ी हुई थी। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि मिडिल ईस्ट मार्केट इतना मायने क्यों रखता है। देखिए, टॉक्सिक एक ग्लोबल फिल्म है। इसे सिर्फ इंडियन लैंग्वेजेस में ही नहीं, बल्कि इंग्लिश में भी बनाया गया है। और खाड़ी देश यानी गल्फ कंट्रीज यश की फिल्मों के लिए एक बहुत बहुत बड़ा और प्रॉफिटेबल मार्केट है। उस वक्त वहाँ चल रहे संघर्ष की वजह से थिएटर्स और डिस्ट्रीब्यूशन पर सीधा असर पड़ रहा था, जिससे बिजनेस को बहुत बड़ा रिस्क था। तो अब सवाल ये है कि जब एक इतना बड़ा खिलाड़ी मैदान से हट गया, तो इसका सबसे बड़ा फायदा आखिर किससे मिला? इस एक फैसले ने बॉक्स ऑफिस का पूरा समीकरण ही बदल कर रख दिया। और इसका जवाब बिल्कुल साफ है। सारा का सारा फायदा मिला धुरंधर 2 को। जहां क्लैश की वजह से स्क्रीन्स, शोज और ऑडियंस सब कुछ बट जाता, वहीं अब 19 मार्च को रणवीर सिंह की फिल्म को एक बिल्कुल खुला मैदान मिल गया, एक सोलो रिलीज। और ये फायदा कोई छोटा मोटा नहीं था। ट्रेड एक्सपर्ट्स का अंदाजा है कि इस सोलो रिलीज की वजह से धुरंधर 2 सिर्फ अपने ओपनिंग वीकेंड में ही 100 से 200 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा बिजनेस कर सकती है। ये एक जबरदस्त फाइनेंशियल गेन है। मगर रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। टॉक्सिक के मेकर्स ने धुरंधर 2 से टकराव तो टाल दिया, पर ऐसा लगता है कि उनकी नई रिलीज डेट भी चुनौतियों से खाली नहीं है। अब देखिए, 4 जून को जब यश की टॉक्सिक रिलीज होगी, तो उसके ठीक अगले ही दिन यानी 5 जून को वरुण धवन की कॉमेडी फिल्म है जवानी तो इश्क होना है भी थिएटर्स में आ रही है। मतलब एक बड़े महामुकाबले से बचकर टीम टॉक्सिक अब एक नए, छोटा ही सही, पर एक और मुकाबले में फंस गई है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या टॉक्सिक की टीम का ये फैसला एक सोचा समझा मास्टर स्ट्रोक था, ताकि ग्लोबल लेवल पर ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाया जा सके? या फिर इस एक फैसले ने एक ऐसा डोमिनो इफेक्ट शुरू कर दिया है जिससे धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली है? इसका जवाब तो अब हमें वक्त ही बताएगा।